हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी टायर 3 का एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच में होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो श्रृंखला है उसका वीडियो प्रदान किया जा रहा है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में गांधीवादी चरण की, और ये गांधीवादी चरण का अंतिम पार्ट है, अंतिम वीडियो है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके दोनों पार्ट में बचे हैं इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल पर जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा उनका संबंध पंजाब से है। कहां से है? पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। कह रहा है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था आपको बताना है। तो मुक्ति दिवस जो मनाया था उन्होंने 1939 में मनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 7 प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर जो है कांग्रेस मिलीजुली सरकार बनाई थी, और जो आपका एक प्रांत है बंगाल, वहाँ सबसे बड़ा दल बन करके उभरी थी आपकी कांग्रेस, क्योंकि 11 ब्रिटिश क्षेत्रों में चुनाव कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। कह रहा है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये जो पाकिस्तान शब्द है, देखिए पाकिस्तान को लेकर के एक बात हमेशा याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, इसको रहमत चाहिए, अर्थात ये हमेशा रहमत के पीछे परेशान रहता है। तो बस याद रख लीजिएगा ऐसे कि पाकिस्तान रहमत पर है, अर्थात चौधरी रहमत अली ने दिया था। हमेशा के लिए ये ट्रिक आपके पास हो जाएगी। 105 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका आपको राइट जवाब देना है। तो ये बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में नहीं हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की भी अध्यक्षता में नहीं हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 106 पर चलते हैं। कह रहा है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो याद रखिएगा, प्रसाद का निर्माण किससे होता है? खाद्य एवं कृषि से जुड़ी चीज़ों से प्रसाद का निर्माण होता है। तो ऐसे ही ट्रिक लगा लीजिएगा, खाद्य व कृषि विभाग इनके पास था। चलिए 107 पर चलते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? आइए देखते हैं। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 108 पर चलते हैं। कह रहा है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बताना है आपको, इसका राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसकी जो कैबिनेट की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 109 पर चलते हैं। कह रहा, किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा सूर्यसेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 110 पर चलते हैं। कह रहा, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की जो है नियुक्ति की गई थी, और हंटर आयोग ने
अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि जनरल डायर निर्दोष हैं। इसी हंटर आयोग के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने भी एक समिति गठित की थी जिसका नाम था तहकीकात समिति। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा तहकीकात समिति का संबंध भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही है। कह रहा भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था। याद रखिएगा किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। 112 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने कहा था। जब 1927 में आए साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में पहुंचा था तो लाहौर का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। वहीं पर सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवा दी जाती है जिसमें घायल होते हैं लाला लाजपत राय और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु से पहले उन्होंने यही कथन कहा था, याद रखिएगा। 114 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो वो क्या था? वो था द रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट था। 115 पर चलते हैं। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखी है आपको बताना है। वी.एन. राव नहीं, ये बी.पी. मेनन की पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। राजगोपालचारी भी नहीं है, इसके लेखक हैं वी.पी. मेनन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। पूना समझौता गांधी वर्सेस अंबेडकर अर्थात गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये भी जानते रहिएगा। 117 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? आपको 117 का राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं फ्री इंडियन लीजन सेना। देखिए जब भी आपको इस तरीके का लगभग क्वेश्चन पूछेगा तो मान के चलिएगा 90% आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस ही होगा। ठीक है ना। चलिए गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक है? शिक्षक हमेशा करता है कृपा, तो ऐसे याद रखिएगा जेबी कृपलानी। शिक्षक हमेशा क्या करता है? कृपा, तो हो जाएगा जेबी कृपलानी, ये शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है 119। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है। तो देखिए जो HSRA है इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी व लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में नहीं थे। किचलू सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल मलिक के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन में हंसराज ने एक सभा बुलाई थी जलियांवाला बाग में, और यही हंसराज आगे चल कर के सरकारी गवाह बन जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा हंसराज का, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 121 कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? देखिए वो जेल थी बांकीपुर, जहां पर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था। ठीक है, चलिए
122 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, आपको उस पार्टी का नाम बताना है। तो आइए देखते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, याद रखिएगा, ठीक है। किससे जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में, ठीक है। चलिए अगला है 123। एक स्थान दिया है और प्रांत दिया है, आपको मिलाना है। देखिए यरवदा जेल पूना में है और पूना पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। नोआखाली कहाँ है, बारडोली कहाँ है? देखिए बारडोली कहाँ है आपको बताना है, मैं जानना चाहता हूँ। और नोआखाली पश्चिम बंगाल में है, बारडोली गुजरात में है, ठीक है। तो आपका हमने मिला दिया है, आंसर जा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 124 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 125 कह रहा है वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? तो देखिए जो पैरवी है वो वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था और इन तीनों ने किया था। अगर आपसे पूछ ले किया किसने था तो भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू, ये नाथ है, कैलाश नाथ काटजू ने किया था, ठीक है। 126 पर चलते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो थे स्वामी श्रद्धानंद, याद रखिएगा। 127 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसरे हिंद की उपाधि, ठीक है। चलिए 128 निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? नहीं शब्द को ध्यान से रखिएगा। हिंदू महासभा ने भी इसका समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। इनमें से सभी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 129 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का जवाब दीजिए। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर खिलाफत में ही आपका जुड़ गया असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी की देन थी। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन चला। तो सबसे पहले नंबर 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4। 31, 24 आपका राइट जवाब हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 130 पर चलते हैं। कथन ए 1928 में लाहौर पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध का आयोजन हुआ, ठीक है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन भी कहते हैं। दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 132 निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में है? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको बताना है, जो गलत है उसका जवाब देना है। तो वो कौन सा कथन है
सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, यही राइट जवाब हो जाएगा। 134 पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि आपको बताना है ये क्यों साबित हुआ था मील का पत्थर, इसका राइट जवाब आपको देना है। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु या महामारी का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटनाओं का वाहक नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 136 पर चलते हैं। एक कथन दिया गया है और आपको बताना है ये कथन किससे संबंधित है। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के उत्तरदायी हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है ये कथन किसका है और मैं जानना चाहता हूँ। तो देखिए ये कथन आपका ना तो गांधी का है, ना नेहरू का है, ना दादा भाई नौरोजी का है। ये कथन आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, किस लिए पारित किया गया था? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए इसका जो है इसको पारित किया गया था, ठीक है ना। इसे काला कानून की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी होती थी, ठीक है, और इसमें जमानत नहीं मिलती थी। तो 137 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। 138 कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी, आपको बताना है। तो बारदोली आपका गुजरात में पड़ता है। इसकी मुख्य मांग थी मजदूरी की दरों में वृद्धि, जोतने वालों को जमीन, नई बढ़ी हुई लगान की दर वापसी, किसानों को कृषि निवेशकों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो देखिए इसकी जो मांग थी कि नई बढ़ी हुई जो लगान है वो क्या हो जाए, वापस हो जाए। तो आपका सी इसमें राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं और 139 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 139 कह रहा है यह असहयोग आंदोलन के विषय में, क्वेश्चन नंबर 139, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था, ठीक है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ आपका खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक और श्रमिक वर्ग के आंदोलन का मिश्रण नहीं था। तो आपका पहला और दूसरा सही होगा, ठीक है। चलिए 140 पर चलते हैं और 140 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो कूट भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 140 पर। कह रहा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन से कथन सही है। सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे, ठीक है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को बुरा और बुरा करने वालों को भी पार पहुंचाएगा, ये गलत है। तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। 144 भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसके प्रतिक्रिया के लिए किया गया था। तो आपको बताना है वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। 142 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, किस तारीख को किया था ये आपको बताना है। तो 6 अप्रैल 1930 को किया था। ठीक है। 144 कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक थी इसके लेखक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 145 कह रहा है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर थे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट कथन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। याद रख लीजिएगा। 148 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बेलग्राम में हुआ था। और ये कहाँ है? ये कर्नाटक में पड़ता है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन लगभग कई एग्जामों में पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? आपको 149 का राइट जवाब देना है। ब्रिटिश तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना गलत है। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों, ये भी गलत हो जाएगा। सी पर चलते हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, ये भी गलत है। संवैधानिक गतिरोध का हल इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 150 पर। कह रहा है निम्न में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, आपको बताना है। तो महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल नहीं थे, JV कृपलानी, सी राजगोपालचारी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखिएगा। 151 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस रूप में हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इनकी जो है ख्याति इनको मिली थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे? विट्ठल भाई पटेल थे। याद रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। 153 का राइट जवाब आप सभी को देना है। और मैं जानना चाहता हूं कि 153 का राइट जवाब क्या होगा। ठीक है। पहले आप लोग प्रश्न देखिए, फिर आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और फिर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है। 153 का राइट जवाब क्या होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है डॉक्टर MA अंसारी, इनका संबंध मद्रास से है। कहाँ से है? मद्रास से है। पुरुषोत्तम दास टंडन का संबंध नासिक से है। सरोजनी नायडू का संबंध कानपुर से है। सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा से है। याद कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। 154 कह रहा है किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या मिला है। एक तो है स्वदेशी आंदोलन, तो गलत हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन गलत हो जाएगा। ये 1916 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों उत्तर आपके सही हो जाएंगे। अगला है
1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ये गलत है। तो क्या होगा, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया। गलत है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। गलत है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए 156 पर चलते हैं और 156 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि जो आपके भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने किसकी किसकी स्थापना इसमें से किया है। ऑप्शन भी देख लीजिए। अब चलते हैं और देखते हैं किसकी स्थापना किया था। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना बी.आर. अंबेडकर ने नहीं किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया था। 157 पर चलते हैं। कह रहा है कि अगस्त 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रधानतया इसीलिए किया, किस लिए किया कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, इसलिए किया था। 158 रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। 159 आपका कूट है और देख करके बताना है राइट जवाब क्या होगा। आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं 159 पर। कह रहा है इसमें जो सही है बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ठीक है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। नहीं, सिर्फ पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 160 पर चलते हैं। कह रहा है लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। बताइए जरा 160 का राइट जवाब क्या होने वाला है। तो ये मोतीलाल नेहरू ने इस कथन को कहा था, याद रखिएगा। 161 कह रहा है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी थे। ठीक है, चलिए 162 कह रहा है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान को संगठित किया था। आपको तंजौर तट पर जो अभियान चलाया था वो सी राजगोपालचारी जी थे, याद रखिएगा। 163 कह रहा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो वाराणसी में दिया था, जब उन्होंने पहली बार कांग्रेस से जुड़े थे, अर्थात कांग्रेस के किसी भी जो है मंच पर कह सकते हैं आप पहली बार जब गांधी जी पहुंचे थे तो वो वाराणसी था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 164 कह रहा है सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था। आपको बताना है तो महात्मा गांधी ने इस शब्द को गढ़ा था, याद रखिएगा। 165 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। मेरिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है, इसी से गांधी को फेंका गया था। 166 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस, ये लॉरेंस है। ठीक है, लॉरेंस ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 167 कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए विलियम वुड आपके सदस्य नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, 168 पर चलते हैं। कह रहा है 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। 168 का आपका राइट जवाब हो जाएगा जो है जेबी कृपलानी।
का हो जाएगा JV कृपलानी। 169 निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो देखिए दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ इसमें से वेब मिलर था, ये एक पत्रकार था। 170 मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 27 और 28 में नहीं रखा था, तो कब रखा था? 1929 में रखा था, जब उन्होंने मोतीलाल नेहरू की नेहरू समिति को रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांग रखी थी। 171 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो 171 का राइट जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। और कब हुआ था? 1929 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे, और इसकी स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, याद रखिएगा। 173 कह रहा औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में ये याद किए जाते हैं। 174 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 175 इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ के द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? आपको बताना है। तो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, BR अम्बेडकर नहीं थे, तो कौन था? आपके MK गांधी थे। ठीक है, तो ये आपके MK गांधी ने सुझाव दिया था। इसी के साथ प्यारे साथियों ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाती है। गांधीवादी चरण से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे वो सभी के सभी आपको करवा दिए गए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल पर जुड़िए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, उसका समाधान आपको दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।